इंडियन कानून है। हमला करने वाले ने हमला किया मगर हाथ बेकार गया, कुछ ना कर सका तो कदमों में गिर गया। क्या किया? कहा सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिलीन। मखदूम बासा ने फरमाया जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामती दे दे, हम तुम जैसे जाहिलों की तरफ तवज्जो नहीं करते। मगर जैसे ही उसने सर उठाया, मखदूम बासा के रूए ज़ेबा की तरफ तवज्जो कर लिया। इकरार करे न करे, एतबार तो आ गया होगा। आज भी वही हाल है। ये इकरार नहीं करते हैं मगर जानते सब हैं। इकरार नहीं करते, जानते सब हैं, कहते हैं ये उम्मीद लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए? क्या लेकर के आए? उम्मीद से हैं ये। कौन सी उम्मीद है? आप नहीं जानते हैं। उम्मीद लेकर के आए हैं, आपके इल्म में है? अरे बोलो ना, क्या है? वक्फ बिल का नाम इन्होंने क्या रखा है? हमारे यहाँ भी इज्जत से कहते हैं बहु उम्मीद से है। मगर इनकी उम्मीद अच्छी नहीं है। कहते हैं हम मुस्लिम महिलाओं की मदद के लिए लाए हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं, सिब्बल ने कहा पहले अपने महिला की मदद कर लो। हमको बोलने की जरूरत नहीं है। वही फौरन वकील ने जवाब दे दिया। सवाल भी वही मंत्री ने कहा था और एक संतरी सामने से खड़ी हो गई थी, उसने तायीद कर दिया। तो जवाब दिया उसने, कहा तुम्हें मुस्लिम औरतों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, पहले अपने घर की औरतों की फिक्र करो। मुसलमान तो अपने घर के बच्चों का आधा हिस्सा अपनी बहन को, अपनी बेटी को देता है वरासत से। तुम बताओ, तुम हिंदू महिलाओं को बाप की जायदाद से कितनी कौड़ी देते हो? महामहिम, अगर तुम्हें औरतों की मदद करनी थी तो पहले 80% की मदद करनी चाहिए। क्या कहने? वाह 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 वाह। झूठी उम्मीद न दिलाओ, झूठी उम्मीद न दिलाओ। बेवकूफ बनाने का धंधा, बेवकूफ बनाने का धंधा। मदरसों पर पाबंदी, मस्जिदों पर बिल्डोजर, स्कॉलरशिप पर रोक। एक बार नहीं, दो दो टर्म गुजर गया, कोई पूरे प्रदेश में मान्यता नहीं। मगर वक्फ पर हमला। आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो हालात आपको खुद समझाएंगे। हालात आपको, सर से पानी ऊंचा हो रहा है, सर से पानी ऊंचा हो रहा है। हमारी मस्जिदें वक्फ में होती हैं और वक्फ की जो कमेटी होती है वो मुस्लिम होती है, गैर मुस्लिम नहीं हो सकती। लेकिन जिसे अपॉर्चुनिटी हासिल, जो इसकी बड़ी कमेटी है, जो कमेटी सेलेक्ट करेगी, वो गैर मुस्लिम कैसे हो सकती है? खड़े होकर पार्लियामेंट में कह देते हैं कि ये तो ट्रस्ट है, दूसरे धर्मों की जमीन धर्म की जमीन है। वहां भी जवाब ना दिया जवाब। वही सिब्बल खड़ा होके बोलता है तुमको मालूम नहीं है, सिर्फ मंत्री बन गए, पढ़े लिखे नहीं हो। इनमें अक्सर का यही हाल है, जो बिन पढ़े लंबी दूरी तक दौड़ गए हैं।
कोई चाय का कुंडा हिलाते, कोई मंदिर का डंडा हिलाते। कहा पढ़ा नहीं है तुमने? वक्फ का मतलब ये होता है कि जमीन खुदा को दान करती है, जमीन अल्लाह के हवाले की जाती है। अल वक्फु लिवजहिल्लाह, अल्लाह की मर्जी के लिए होती है। जितनी जमीनें हैं वो सब अल्लाह तबारक व तआला उसका मालिक होता है। तुम कैसे कहते हो रिलीजियस नहीं है? तुम कैसे कहते हो कि ये ट्रस्ट है? तुम कैसे कहते हो ये पर्सनल कोई जमीन है? जी नहीं, वक्फ की जितनी ज़मीनें हैं वो अल्लाह की दी हुई ज़मीनें हैं, जो बंदों ने उसकी बारगाह में अपने आखिरत बवानने के लिए, बंदगान खुदा की मदद के लिए, बेवाओं यतीमों बेसहारा लोगों की मदद के लिए, अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, कमज़ोरों की हिमायत के लिए अपनी ज़मीनों को वक्फ किया है। ये खालिस और खालिस इस्लामी ज़मीनें होती हैं, इस पर किसी का कोई हक नहीं होता। जिस तरह एक मुसलमान के लिए एक मस्जिद बचाना अपनी जान बचाना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से वक्फ की जमीन और जायदाद का बचाना भी जरूरी है। मगर अफसोस कि मुसलमान तो खुद कब्रिस्तान की जमीन बेच रहा है। उन्होंने देखा कि अब मुसलमान में इस्लाम मजबूत नहीं रह गया। आओ ना, आप फैजाबादी में हो, बगल में ही है, आओ देखो ना, जितना बड़ा अयोध्या उससे बड़ा उसका कब्रिस्तान है। वक्फ बारी ताला आके देखो ना, लोगों ने कब्रिस्तानों की जमीनें बेची हैं, मस्जिदों की दुकानें बेची हैं। गवर्नमेंट को इसकी खबर है, गवर्नमेंट को इसकी इत्तला है। तुम तो दूसरों के तलवे चाट कर अपनी भूख मिटाते हो, मगर बासा में आने वालों, आज मखदूम बासा का मरकदे अनवर तुम्हारे लिए इबरतगाह है। हिंदुस्तान के लोगों का चुना हुआ पीएम नहीं, भारत के मुगलिया सल्तनत का शहंशाह मोहम्मद शाह मखदूम में बासा को लिखता है कि आपको 5 गांव दिए जाते, 5 गांव की माफी है, लीजिए, ऐश कीजिए, खाइए पीजिए, क्यों परेशान है आप? अल्लाह वाले हैं। मगर देने का मतलब यही था कि जब हम देंगे तो कुछ लेंगे। जब मखदूम बासा 5 गांवों का माल खाएंगे तो जरूर मोहम्मद शाह को याद रखेंगे, वो रंगीला था। मगर यहां तो सिबगतुल्लाही ही सिबगा, अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ था। उस मोहम्मद शाह रंगीले का रंग कहां से चढ़ता? मौलवी साहब ने समझा और अच्छा समझा। अकीदत यही कहती है, पीर की बारगाह में जाओ तो कुछ लेकर जाओ। हमारे बुजुर्गों ने बताया कि खाली हाथ जो जाता है खाली हाथ आता है। हमने अपने बुजुर्ग को जाते देखा, मजार पे मौजूद मुजावरों की खिदमत करते देखा। मैं सज्जादा नशीन की बात नहीं करता, मैंने अपने सामने की बात है, उस नाम नहीं ले रहा। उस बुजुर्ग से कहा गया, ये तो दाढ़ी छीलते हैं, ये तो बीड़ी पीते हैं, ये तो नमाज नहीं पढ़ते। कहा अजीब गधा है, तुझे इतना समझ में नहीं आता कि गांव की घर की अपनी जमीन देख, तेरे घर में मेहतरानी आती है कि नहीं आती है? अगर मेहतर नहीं आएगा तो तेरा घर गंधाएगा। अरे ये दरबार है, यहाँ दाढ़ी सींग पूछ क्या देखता है? जो भी इस दरबार की खिदमत करता है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, बंदा उसको पेश करता है ताकि बाबा खुश हो जाए। हमने उसे कुतुब वली समझकर थोड़े पेश किया है। कुतुब तो साहिबे मजार को समझा है, साहिबे करामत तो उनको समझा है। मगर झाड़ू पोछा लगाने वाले के बारगाह में पहले हाजिरी दोगे तो राजा के यहाँ पहुंच जाओगे, नंबर लग जाएगा। बात समझिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज मुसलमान
वक्फ की जायदादों को बेचकर अपने ईमान का इम्तिहान इसने पेश किया। गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं, उन्हें सारी खबर हो रही है कि तुम क्या कर रहे हो। अंदाजा हो गया कि कल जब आज से 300 साल 310 साल 350 साल पहले लोग थे तो बादशाह के लिखे हुए माफी को जो उनका हक था मौलवी असगर साहब की मदद से पहुंचा था। देखा, पूछा हाथ में क्या है, कहा गांव के माफी की सनद है। कहा यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। लिया और पकड़कर फाड़ दिया। हमें प्रधान जी का पंचनामा तू का मिल जाए तो सीनम लगाए घूमो, और मंत्री जी का अगर कहीं मैसेज आ जाए तो नमाज छोड़ के पूरे गांव को दिखाओ। अब अगर कहीं प्रधानमंत्री का जूता मिल जाए तो कान में बांध के घूमते हो, मगर हिंदुस्तान का ताजदार कुतुबुल अख्ताब की बारगाह में उसका लेटर आया तो फरमाते सुबह शाम रातों दिन रोजा नमाज में बादशाह सलामती की दुआ करो ताकि गांव की माफी बाकी रहे। इससे अच्छा है मालिकुल मुल्क को राजी कर लूं जिसकी हुकूमत कभी जाने वाली नहीं है। सरकारे बासा अल्लामा मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या अली, या अली। मोहतरम हज़रात, तो मेरी तकरीर का खुलासा ये है कि दूसरों पर एतराज करने से पहले अपनी गिरबान में झांको, अपनी गिरबान में झांको। अपने मस्जिद के मुतवल्ली की हरकतों पर निगाह रखो, कब्रिस्तान की जमीन की हिफाजत करो, अपने मज़ारात की जायदादों को देखो, अल्लाह से डरो। जब तुम अपनी इस्लाह कर लोगे तो दूसरा तुम्हारे ऊपर हमला आवर नहीं होगा। आज आप पर आजमाइश की घड़ी है, आपको आजमाया जा रहा है और आज आजमा कर देख लिया गया, अब आप पर हमला किया जा रहा है, आपके वक्फ की जायदाद पर हमला किया जा रहा है। तो आज इस स्टेज से हम ऐलान करते हैं कि हम अपने दीन में रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस इस दीन के एक एक कानून को बासा के सरकार की बारगाह के फैज के साथ सीने से लगाते हैं। किसी और सरकार की कोई बिल हम मानने को तैयार, अरे बोलो ना यार, जो इस सरकार में आ गया उसे किसी और सरकार से कोई सरोकार नहीं है। हम हर ऐसी बिल को नहीं मानते जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को डैमेज करता हो, जो मुल्क के संविधान को डैमेज करता हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज करता हो। हम उनके साथ हैं जो आखिरी सांस तक इस बिल में बिल करने के लिए तैयार बैठे। हजरात, मैं ये देख रहा हूं कि आप थक चुके हैं और काम की बात हो चुकी है। फिर मैं रिपीट कर दूं, वइज़ा समिउल लगव अअरदू अन, जब तुम लगव बात फजूल चीज सुनो, अपने मोहल्ले में सुनो, इस मोबाइल से सुनो, इस मोबाइल में दूसरे के जरिए सुनो, तो हर बात का जवाब उसके लेवल पर जाकर मत दो। जवाब देना जरूरी है मगर इस्लाम के तरीके पर जवाब दो।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 13 साल तक मुसलसल मक्का में गालियां दी गई। नबी ने उन गालियों का कोई जवाब नहीं दिया, मगर जब सवाल उठाया गया कि अब गाली नहीं चैलेंज है, आओ अपनी अपनी हक्कानियत साबित करो, तो नबी पाक ने कहा आ जाओ, उधर से अपनी औलाद और अपनी कौम लेकर आओ, मैं अपनी बेटी, अपना दामाद, अपने नवासे पंजतने पाक को लेकर आता हूं। मैं भी बद्दुआ करता हूं, तुम भी बद्दुआ कर लो। जब मुनाजरा की जरूरत हो तो मुनाजरा किया जाएगा, जब मुबाहला की जरूरत हो तो मुबाहला किया जाएगा, जब मुकाबला की जरूरत हो तो मुकाबला किया जाएगा, मगर गाली से नहीं, मगर कार्टून से नहीं। ए मुसलमानों, अपनी जबान को लगाम दो। आप ये समझते हो कि फेसबुक कमेंट में हम दूसरे धर्म की तौहीन करके इस्लाम का डिफेंस और दिफा कर रहे हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गाली देना किसी दूसरे धर्म को या किसी दूसरे धर्म के आदमी को गाली देना इस्लाम ने कभी जायज करार नहीं दिया। अगर तुमको गाली देता है तो कहो लकुम अमालुकुम लना अमालुना। हम गाली नहीं दे सकते, जब जरूरत हो तब आप उसका जवाब दो। हे मुसलमानों, अगर तुम्हारी मस्जिद पे कोई हमला करता है तो तुम्हें रोकने का इख्तियार है, मगर इस्लाम ये कभी नहीं कहता है कि तुम मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजे पर हमला करो। अगर तुम्हारे आलिम पर हमला करता है तुम एकजुट होकर रोको, मगर ये नहीं कहता तन्हा साधु को पाकर उसका गला दबा दो। इस्लाम समझिए, आप इस्लाम समझिए। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर तुम्हारे मजहब के किसी पेशवा की कोई तौहीन करे तो तुम छुरी मार दो। नहीं, इस्लाम का हुक्म है कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वालों को कत्ल की सजा दी जाएगी, मगर तुम सजा देने वाले नहीं हो। काजी इस्लाम फैसला देगा तब सजा दी जाएगी, वरना तो हर आदमी चूरी चाकू और सामान लेकर के छुरा चलता नजर आए। ये मवालियों का मजहब नहीं है, ये आवारा लोगों का मजहब नहीं है, ये गाली देने वालों का मजहब नहीं है, ये बेउसूलों का मजहब नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा मुआहदा है, जमहूरियत हिंद के दस्तूर एसासी पर हमारा पैक्ट है, इसलिए हम इस्लाम के कानून के भी पाबंद हैं और जमहूरियत हिंद के कानून के भी पाबंद। लिहाजा इस्लाम से दिफा करने का यह मतलब नहीं है कि आप गैर इस्लामी तरीका अख्तियार कीजिए, मगर इस्लामी तरीके से तमाम तर इस्लामी जरूरतों की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। आज नहीं कल आपको पुकारा जाएगा, बाराबंकी आ जाओ, अपना बिजनेस छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़कर, अपने पैसे का नुकसान करके, अपने वक्त का नुकसान करके बाराबंकी पहुंचकर वक्फ की हिफाजत के लिए आवाज उठाना ये सवाब का काम है, ये आपकी मजहबी जिम्मेदारी है। आइए हम तवज्जो इल्लाह करें और मखदूम बासा की बारगाह से ये फैज़ हासिल करें और सोचें समझें, सोकर रात न गुजारें, बेदार रहकर रात गुजारें। यहाँ आए थे भागकर सोने चले गए। हालांकि इस उर्स का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हजरते कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल आफाक फरमाते थे मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ रात को खाना और ज़्यादा खाना और ज़्यादा सोना है। तुम सोने के लिए बेचैन हो और वो तुम्हें बेदार रखने के लिए बेचैन थे। ए मुसलमानों, सिर्फ झूठी अकीदत से काम न चलेगा। अगर सच्ची अकीदत आपके दिलों में है तो मखदूम बासा की बारगाह में अगर आप आए हैं तो उस बारगाह के फैज़ में एक हिस्सा बड़ा यही है
कि आपकी ज़िंदगी को जानिए और इस्लाम के दस्तूर को सीने से लगाइए, इस्लाम की राह पर चलिए, इस्लाम के कानून पर अमल कीजिए, इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए और अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको उसी कानून पर मौत भी नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।